कहानी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है, जहां हर 500 साल बाद एक लड़की पैदा होती है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी, जिसकी मदद से वो किसी भी सांप को जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो उस पावर को यूज करेगा यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, लेकिन बुरा सांप यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पावर को यूज करेगा। और अब 500 साल बाद वो टाइम आ चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी में काफी तबाही हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर कोई स्पेसशिप क्रैश हुआ है। वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वो सच होने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़का ईथन दिखाया जाता है और वो भी एक रिपोर्टर ही था जो उस जगह का एक फुटेज लेता है। लेकिन फुटेज लेते हुए उसे ऐसा लगता है कि उस जगह पर जो निशान है उसने पहले भी उसे कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन कहाँ देखा था ये उसे याद नहीं होता। इसके बाद ईथन अपने ऑफिस चला जाता है। वहां पर भी वो बार बार उस निशान को देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर अपने लॉकेट पर जाती है जो उसे एक जैक नाम आदमी ने 15 साल पहले दिया था, यानी जब ईथन छोटा था। अब जैक कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ ईथन को ऐसा लग रहा था कि इस निशान का उस कहानी से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है जो 15 साल पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 15 साल पहले के टाइम में जब ईथन छोटा था, जब ईथन अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था और उस शॉप का ऑनर वही आदमी जैक था। जब ईथन उस शॉप को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अचानक से एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक लाइट भी निकलती है। उस बॉक्स के अंदर ईथन एक निशान को देखता है जो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के निशान जैसा था, इसीलिए तो ईथन को लग रहा था कि उसने इस निशान को पहले भी देखा है। इसके बाद शॉप का ऑनर जैक ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा करके वो ईथन के फादर को बाहर भेज हेल्प लाने के लिए, क्योंकि वो अकेले में ईथन से कोई जरूरी बात करना चाहता था। जैक ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने देखी है वो अच्छे इमोजी की है जो कि हेवन यानी जन्नत से आई है। तब यहाँ पर ईथन जैक से पूछता है कि ये इमोजी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोजी एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की एंशिएंट स्टोरीज में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत सालों पहले हेवन में इमोजी नाम के सांप हुआ करते थे जो कि हेवन में अपनी एक काफी बड़ी आर्मी के साथ रहते थे। वहां हर 500 साल बाद अच्छे इमोजी को उसके अच्छे कामों पर इनाम दिया जाता था। उस सांप को ये मौका भी मिलता था कि वो जायंट ड्रैगन में बदल जाए, लेकिन इससे पहले इमोजी को हेवन से आई पावर को हासिल करना पड़ता था, क्योंकि इसी पावर की वजह से वो सांप जायंट ड्रैगन में बदल सकता था। अब उन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था और उसे भी हेवन से आई वो पावर चाहिए थी। साथ ही साथ बुराकी की जो आर्मी थी वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो हेवन से आई पावर को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन हेवन में कोई भी ये नहीं चाहता था कि बुरे सांप यानी बुराकी को ये पावर मिले, और यही वजह थी कि हेवन में पावर को छुपाया गया था। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है कोरिया में। पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है और वो घर होता है उस गांव के लीडर का। इसके बाद उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास हेवन की वो पावर थी और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन भी बना हुआ था। लेकिन उसके फादर यानी वो लीडर इस पावर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जहां पर लीडर की बेटी के साथ एक बहादुर वॉरियर और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है ताकि वो उस बुरे सांप यानी बुराकी से उस हेवन पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को ये बात पता चल चुकी थी कि हेवन की पावर को आखिर कहां पर छुपाया गया है। फिर वो मास्टर गांव के लीडर से मिलता है और उसे बता देता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर्स हैं। इसके बाद हमें उस लीडर की बेटी और वो वॉरियर दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर लीडर की बेटी और वो वॉरियर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद मास्टर उस वॉरियर को अच्छी इमोजी से मिलवाने ले जाता है, जहां पर वो मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छी इमोजी की प्रोटेक्शन के लिए था, जिसे हेवन में बनाया गया था। अब यहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और तभी बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ पावर हासिल करने के लिए आ जाएगा, जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी, जहां पर बुराकी अपनी आर्मी के साथ गांव पर अटैक कर देता है। साथ साथ वो लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है और जब वो लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है तब मास्टर और वो वॉरियर बुराकी और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है, जहां पर मास्टर अब अकेला ही बुराकी के आर्मी से लड़ रहा होता है। अब वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अब ऐसा करके उस वॉरियर ने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। इसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों यानी वॉरियर और लीडर की बेटी एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक छोटे ईथन को वही लॉकेट देता है
जो 500 साल पहले मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था, क्योंकि असल में एथन ही 500 साल पहले वाला वो वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। यहाँ पर जैक छोटे इथन को बता रहा होता है कि इस बार हेवन की पावर जिस लड़की के पास आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी सेम लीडर की बेटी के जैसा वो रेड ड्रैगन बना होगा। फिर जैक इथन को कहता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर इथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगवाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जिम में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सारा। फिर सारा टीवी पर इथन की बनाई फुटेज देखती है और जमीन पर वो उसी निशान को देखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सारा की फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके घर पर जा रही थी। सारा की फ्रेंड उसके घर पर जाकर देखती है कि सारा ने अपने घर की दीवार पर अजीब तरह के पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही साथ सारा का मूड भी ऑफ था और वो काफी घबराई हुई थी। सारा की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा वहां से भी चली जाती है, जहां रास्ते में कुछ गुंडे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जहां पर एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचाता है और वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जैक था। इसके बाद हमें गार्ड दिखाया जाता है जो कि सो रहा था और तभी उसे हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहां पर एक जाइंट स्नेक एक हाथी को खा रहा था और वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी था, जो सबके साथ 500 साल बाद वापस लौट आया है ताकि वो हेवन की पावर को हासिल कर सके। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर पुलिस को लग रहा था कि उन गुंडे को सारा ने मारा है, लेकिन सारा उन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है कि मुझे तो उसने बचाया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। इसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर एक रिपोर्टर आता है और यह रिपोर्टर ईथन का ही फ्रेंड होता है। इसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहां जैक नहीं था बल्कि वहां पर इविल जर्नल था और जब ईथन उसे जैक के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। तभी अचानक से वहां की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और तभी अचानक ईथन की आंख खुल जाती है, जिससे वह समझ जाता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो उसका सपना था। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड के पास आता है उससे सारा के बारे में जानने के लिए। तभी वहां पर ईथन का वह फ्रेंड भी आ जाता है, यानी वो रिपोर्टर जो सारा का इंटरव्यू लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, और वो यहाँ पर आकर सारा के बारे में बताने लगता है। तब उसकी बातें सुनकर ईथन को शक हो जाता है कि यह वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद सारा एक सपना देख रही होती है जहां पर वह देखती है कि इविल जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी सारा की आंख खुल जाती है और अब उसकी ड्रैगन वाली निशान में पेन होने लगता है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुलाती है और फिर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सारा की फ्रेंड भी उससे मिलने आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद सारा के 2 फ्रेंड्स उसके घर पर जाते हैं उसका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर इविल जर्नल और बुराकी आकर उन दोनों को मार डालते हैं। इसके बाद ईथन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ईथन ये समझ रहा था कि सारा की मौत हुई है, लेकिन सारा के घर पर जाकर उसे पता चलता है कि सारा की फ्रेंड की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ईथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वहां पर ईथन एक डॉक्टर से मिलता है जो कि ईथन का ही फ्रेंड था, तो इसीलिए वो डॉक्टर ईथन को सारा से मिलने देता है। जब ईथन सारा से मिलता है तो सारा उसे कहती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। तब ईथन उसकी बात कंप्लीट करता है और उससे कहता है कि उस बुराई की स्टार्टिंग हो चुकी है। तभी हम देखते हैं बुराकी सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ गया था, लेकिन तभी ईथन का फ्रेंड वो डॉक्टर वहां पर आकर ईथन और सारा की वहां से भागने में हेल्प करता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ पर बुराकी रास्ते में उन पर अटैक करता है और इविल जर्नल भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक लेडी आकर वहां पर उनकी हेल्प करती है और यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो लेडी के रूप में उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर आया था। उधर वो इविल जर्नल अपने आर्मी को इकट्ठा करता है। इसके बाद हमें सारा और ईथन दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे। इसके बाद हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं जहां पर उनका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में पूछता है, जहां पर एक एजेंट अपने हेड को एंशिएंट स्टोरी सुनाता है, लेकिन उनका हेड इन स्टोरीज पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वह सारा के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सारा ही रीजन है। इसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बुराकी पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन बुराकी उन सबको मार डालता है। इसके बाद एथेन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है सारा के ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए, जहां पर पहले तो सारा अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा 500 साल पहले अपने पास्ट टाइम को देखती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर बुराकी आ जाता है और फिर एथेन सारा को वहां से लेकर निकल जाता है। अब बुराकी उनका पीछा करता है
लेकिन वह दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एथेन अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वह लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके वॉशरूम में एथेन जैक से मिलता है। यहाँ पर जैक एथेन को वह बात याद करवाता है, यानी जब उसने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। जैक उससे कहता है कि इस बार तो तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन लोगों पर अटैक कर पाता, पूरी पुलिस फोर्स बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद एथेन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है तो बुराकी उसे नीचे खींचने लगता है। तब सारा और एथेन जल्दी से हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर अटैक किया जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर एथेन और सारा वहां से चले जाते हैं। उधर एविल जनरल अपने सोल्जर्स को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए। तब देखते ही देखते वह सारे जानवर, सारे ड्रैगनस पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, जहां पर बहुत सारे ड्रैगनस आकर एथेन और सारा की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो वह ड्रैगनस वहां पर आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने एथेन को तो बांध कर रखा हुआ था और सारा को वह लोग सैक्रिफाइस करने के लिए ले जा रहे थे। और तभी वहां पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर एथेन जोर से चिल्लाता है, जिससे होता यह है कि उसकी लॉकेट की पावर की वजह से उसकी रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे वह सारे सोल्जर्स, ड्रैगनस मिट्टी बन जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है, जिससे बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद एथेन जाता है सारा को बचाने के लिए, लेकिन वहां पर एविल जनरल आकर एथेन पर अटैक कर देता है। लेकिन एथेन की लॉकेट की पावर की वजह से वह एविल जनरल भी मारा जाता है। इसके बाद बुराकी वहां पर आ जाता है और वह एथेन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी इमोजी वहां पर आ जाता है और वह बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुराकी इमोजी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपने हेवन पावर इमोजी को दे देती है और ऐसा करने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि हेवन की पावर इमोजी को मिल गई थी तो इसीलिए बुराकी को गुस्सा आ जाता है और वह इमोजी पर अटैक कर देता है। लेकिन पावर मिलते ही इमोजी जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और यहाँ पर उनके बीच जबरदस्त किस्म की फाइट होने लगती है, जहाँ पर लास्ट में इमोजी बुराकी को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर सारा की बॉडी और इमोजी की पावर्स आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा एथेन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोजी हेवन की पावर लेकर वापस से हेवन में चला जाता है। इसके बाद जैक एथेन को कहता है कि हम दोनों खुशनसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चूज किया गया। तब ये कहकर जैक भी राख बनकर हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर एथेन जैक को एक आखिरी अलविदा कहता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।